नमस्कार दोस्तों। आज हम मस्किन फाउंडेशन की नया प्लान बताने वाले हैं। सबसे पहले हम अपना नाम बताना चाहते हैं। मेरा नाम है विनय टुडू और मैं झारखंड से बिलोंग करता हूं दोस्तों। और मैं एक मस्किन में लगभग 1 महीना हो चुका हूं इसमें ज्वाइनिंग करके। और 1 सप्ताह ज्वाइनिंग करने के बाद मैं 1 सप्ताह में मैं अपना पहला लेवल कंप्लीट कर लिया हूँ। और एक दूसरे को भी मैं खुद चेक या पैसा कमाने का मैं उन लोग को सहायता किया हूँ और उन लोग का भी इनकम हो चुका है। दोस्तों, हम पुअर मैन फैमिली से हैं, गरीब फैमिली से हैं, लेकिन दोस्तों हम इसका पूरा गर्व है कि हम इससे कभी हमें कोई रास्ता दिखा रहा है और दिखाएगा है और आगे तक ये मस्किन जाएगा। और दोस्तों, मैं किस प्रकार प्लान करता हूँ और जहाँ पर मैं प्लान करता हूँ वहाँ पर कोई मेरा नहीं होता है कि जो असफल नहीं होता बल्कि सब सफल होता है। और दोस्तों, मेरा जहाँ पर प्लान करता हूँ और चेक उठा करके रहता हूँ दोस्तों। किसी तरह से हम चेक उठाते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं दोस्तों। कहता है ईमानदारी थोड़ा कठिन है, लेकिन ईमानदारी कभी हारता नहीं है। दोस्तों, आज हम किस प्रकार हम प्लान करते हैं उसके बारे में हम बताएंगे दोस्तों, ये मस्किन के बारे में। दोस्तों चलो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले उनके पास जाने के बाद उनसे हाथ मिलाना है दोस्तों, शेक हैंड, हाथ मिलाना है। हाथ मिलाने के बाद उन लोग को हाउ आर यू पूछना है। हाउ आर यू को पूछने के बाद उन लोग को क्या करना है, उन लोग के काम के बारे में पूछना है, क्या काम करते हो। अगर उसने बोल दे डॉक्टर या कुछ भी काम कर दे जो है उसको उसका काम को तारीफ करना है दोस्तों। और आपसे ज़रूर पूछेगा आप कैसे हो, तो उनको भी बताना है। और पूछेगा आप क्या करते हो, तो हम बताना है हम काम करते हैं एक, जो आप अभी अगर आधा घंटा आपको कम से कम 30 मिनट आपको हमारे साथ बात करने के लिए, इस मस्किन के बारे में बात करने के लिए समय निकालोगे तो हम आपसे कुछ बात करेंगे। तो पूछेगा हाँ बिल्कुल हम टाइम निकालेंगे। तो उसको बोलना है हम जिस काम को हम कर रहे हैं या जिस बिजनेस को हम कर रहे हैं, हम वो MLM से नहीं बल्कि एक मस्किन फाउंडेशन है। मस्किन फाउंडेशन, मस्किन फाउंडेशन। अगर उसको बताना है कि ये 23 जनवरी 2020 में शुरू हुआ है दोस्तों, उनको बताना है। उनके बाद क्या बताना है कि हाँ मस्किन फाउंडेशन आज क्या क्या काम करता है, उनको बताना है। मस्किन फाउंडेशन आज मृदा पेंशन देता है। मस्किन फाउंडेशन एक गरीब बच्चों को हेल्प करता है। मस्किन फाउंडेशन एक गरीब बच्चों को हेल्प करता है। मस्किन फाउंडेशन से मोबाइल रिचार्ज कर सकता है। मस्किन फाउंडेशन से ट्रेन टिकट कटा सकता है। मस्किन फाउंडेशन से आज लोन ले सकता है। मस्किन फाउंडेशन से आप टर्न्स इंश्योरेंस मिलेगा। मस्किन फाउंडेशन से बहुत है जो हमें मस्किन फाउंडेशन से हमें सफलता मिलता है दोस्तों। और ये आप और हम सब लोग काम कर सकते हैं। इसमें कोई डिग्री डिप्लोमेंट की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये ईमानदारी काम की ज़रूरत है। तो क्या करना है, उनको बताना है सब डॉक्यूमेंट्स उनको दिखाना है। क्या डॉक्यूमेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक चीज़ के लिए डॉक्यूमेंट्स तो बहुत ज़रूरत है। अब डॉक्यूमेंट्स उनको बताना है, दिखाना है। उसके बाद उनको बताना है आप यहाँ पर ज्वाइनिंग करने के लिए ओनली 500 रुपया देना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको यहाँ पर अकाउंट नंबर, आधार कार्ड देना पड़ेगा। आपको यहाँ पर अगर पैन कार्ड है तो पैन कार्ड देना पड़ेगा। अगर पैन कार्ड नहीं तो अभी फिर भी चलेगा,
कम से कम तीसरा लेवल के बाद तो शायद लग भी सकता है। इसलिए कहे कि पैन कार्ड के द्वारा तो टैक्स मिलता है भारत सरकार को। उनके बाद क्या बताना है, अगर उसने बोल दिया 500 बहुत ज़्यादा है तो उसको बोलना कि 2002 में लगभग या 2001 में कोई स्टेप बाय स्टेप था, यानी कि हमारा परिवार 5000 से भी चलता था। 2002 में हमारा कम से कम 8000 से परिवार चलता है। और अब अभी ऐसे ही बढ़ते जाता है, लेकिन हमारा इनकम इतना ही रहता है जो हम खेती करते हैं। दोस्तों, खेती करते हैं, लेकिन इसमें वैसे बात नहीं है कि हम इसमें खेती मत करो, ये पार्ट टाइम कमी है। पार्ट टाइम या पहले अपना काम भी कम कर सकते हो और ये दूसरा ये फाउंडेशन भी काम कर सकते हो पार्ट टाइम। बट ये है कि इसको काम कैसे करना है उसके बारे में हम बताएंगे। आप ये 500 अगर उसने बोल दिया बहुत ज़्यादा है तो अब तो इसका सोल्यूशन तो अब हम निकाल के दिए हैं कि अब हर एक चीज़ का दाम तो बहुत ही है। आप सब बहुत अच्छा बोला है कि 500 बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत दूसरा में खर्च कर चुका है और ये 500 बहुत अधिक है। लेकिन अब उनको बताना है, अगर आपके घर में कोई एक रिश्तेदार आया तो उनके लिए 200 रुपये का मुर्गा ज़रूर है, चावल है ज़रूर है, मसाला ज़रूर है, और आजकल तो दारू चलता है, दारू ज़रूर है। अब लगभग यहाँ पर कम से कम आप 600-800 रुपये का खर्च होता है। आप यहाँ पर सिर्फ एक बार आपको यहाँ पर 500 रुपये देना पड़ता है। 500 से आपका इस सिस्टम के अनुसार आपने कर लिया तो आपका जीवन बदल हो सकता है। लेकिन सिस्टम की बहुत ज़रूरत है, हर एक चीज़ में सिस्टम रहता है, सिस्टम के बिना कुछ चलता नहीं है। तो उनको कैसे बोलना है, काम के बारे में बताना, किस तरह काम करना पड़ता है। या उसको बोलना 500 के बाद आपने अगर दे दिया तो 500 में आपका एक आईडी फाउंडेशन के द्वारा आप आईडी मिलेगा। आईडी मिलने के बाद आप यहाँ पर कम से कम आपसे 20 जन, लगभग 20 लोगों को सीनियर उन लोग से आप मिलाना है, उन लोग से आप मिलाना है सीनियर को। 20 लोग से लगभग आप मिलाना है। 20 जन से मिलने के बाद 20 जन से मिलने के बाद क्या करना है, उन लोग वही सीनियर ही बताएगा। क्या आप तो कोई इसके में कोई टर्निंग डेवलपमेंट नहीं किया है, हम भी इसमें टर्निंग नहीं किया, लेकिन फिर भी हम भी एडजस्ट कर, लेकिन सभी लोग एक जैसे नहीं होता है ना। तो क्या करना है, अगर आपने उनको प्लान किया या आप सीनियर के द्वारा प्लान हो गए, लेकिन आप लगभग ज़रूर आपके पास 4-5 जन तो आएगा ही, 4-5 लोग तो आएगा ही। अगर एक जन भी नहीं आया, अगर उसने बोल दिया शायद मेरा एक भी नहीं आ पाएगा, बहुत कठिन काम है, बहुत मुश्किल है, तब उसको क्या बोलना है कि अगर आपने वो सच बोला है कि बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, तो उसको क्या बोलना है कि कठिन तो है, आपने सही बोला कठिन तो है, बट ये है कि पहले में कठिन है लेकिन बाद में आसान है। बात यह है कि धान खेती करने में प्रत्येक साल खेती करो तभी तो प्रत्येक साल खाओगे, लेकिन इसमें आम जैसे हैं, आम लगाने में कम से कम थोड़ा देर लगेगा, बट उसको अच्छी तरह से रखने के लिए, बकरी उकरी से बचाने के लिए कम से कम 2-3 साल तो मेहनत करना, लेकिन मेहनत करने के बाद तुम्हारा बाल बच्चे, तुम्हारा पोता पोते भी खा सकेगा वो आम के पेड़ से, वो आम का फल। तो इसको यही बात बोलना है। तो उसको क्या करना है, अगर उसने बोल दिया कि मेरा अगर कोई एक जन भी नहीं आया तो 20 लोग से एक जन भी आया था, तो उसको क्या बोलना है, ठीक है आपने बहुत अच्छा बोला कि एक जन भी नहीं आया तो उसने बोल दिया, तो उसको क्या बोलना है, अगर आपने सोच रहा होगा कि 500 रुपये में चला गया, अब उसको क्या बोलना है कि अगर आपने 20 जन में एक जन भी नहीं आया तो समझ लो तो हम तो इस दुनिया में रहने का कोई योग्य नहीं है। कहे कि अगर आपको कोई लेवर फेल, डायबिटीज, कैंसर या कुछ भी ऐसे पथरी कोई रोग हम आपको पकड़ गया तो, या आपका फैमिली में पड़ गया तो, भाई ना पड़े,
लेकिन पकड़ गए तो आपको कम से कम उसे ऑपरेशन करने के लिए कम से कम 1 लाख से 1 लाख से ऊपर ही ऑपरेशन करने में देना पड़ेगा। लेकिन आप कहाँ से उपाय करोगे 1 लाख? अगर उससे आप कैसे मांगोगे 1 लाख? आप वहाँ पर आपको 500 रुपये में विश्वास नहीं करता तो आप 1 लाख में कैसे विश्वास करेगा तुमसे? तो ऐसे बताना है दोस्तों। इसलिए आप उसको उनको विश्वास दिलाना है कि वो तुझे कभी हेल्प नहीं करे। इसीलिए आप ज़बरदस्त जान ला के काम करो, विश्वास में काम करो कि ये 500 दे करके आपको ज़िंदगी बदल सकता है दोस्तों। तब उसको बोलना है कि अलग कंपनी में कम से कम सिस्टम ऐसे हैं अगर 2 जन लेकर आओगे SP पूरा करोगे या 2 जन लेकर तभी आपको यहाँ पर पेमेंट मिलेगा। लेकिन इसमें अगर 1 जन को अगर आ गया 500 में 1 जन भी आ गए, अगर आपको अकाउंट में 400 रुपये आता है। 2 जन अगर आ गए तो यहाँ पर फिर से 400 पाए, लेकिन टोटल 800। अगर 3 जन आपके थ्रू से आए तो यहाँ पर आपको 400 में मिलता है, यानी कि +8 + 4 यानी कि 1200 रुपया दोस्तों आ गया है। उन लोगों को ऐसे प्लान करना है। बट यह है कि ये पहले 1 महीने में एक पहला लेवल कंप्लीट करना है। दूसरा ये भी ऐसे 3-3 कर लेकर तुम तो आगे आगे जाओगे। तो इस प्रकार काम है कि पहले थोड़ा 1 महीने के लिए थोड़ा कठिन काम है, बट इधर में धीरे धीरे तुम सोलो कर सकता है काम। उसको ऐसे बताना है दोस्तों। उसके बाद क्या करना है, अगर उसने बोल दिया तो हम पहले में कोई कंपनी में बहुत कंपनी में हम पैसा फंसाए हैं, कैसे आए थे, तो उन लोग को क्या बोलना है, आप क्या उन लोग का डॉक्यूमेंट दिखा है, ऐसे पूछना है क्या क्या डॉक्यूमेंट सही नहीं है। इसमें ये फाउंडेशन में हर एक डॉक्यूमेंट है जो भारत सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड भी है। उन लोग को अगर पूछेगा उन लोग पे डॉक्यूमेंट दिखाए तो ठीक है, डॉक्यूमेंट क्या दिखाएगा, डॉक्यूमेंट केवल तो नहीं होगा सर। तो उनको क्या बोलना है, ठीक है आप लोग से पहले कोई लोग या कोई भी पैसा छीन के ले या कोई भी ऐसे क्या इसके कंपनी के नाम से आपसे पैसा लेकर गया है तो ठीक है, बहुत अच्छा है, या बहुत बुरा है। एक बंदर की कहानी उनको बताना है, ऐसे बताना है बंदर की कहानी। आप लोग को बता देता हूँ कि बोलना, एक साहेब था जो अनजान थे, तो उसने गांव वालों से बोला, एक तो दारू पीने के लिए पैसा तो नहीं था उनके पास, तो उन लोग गांव वालों से बोला क्या आप लोग, ये उसने बोला, साहब ने बोला, आप लोग मेरे लिए बंदर को लेकर आओगे, एक बंदर में मैं आप लोग को 400 रुपया देंगे या 200 रुपया देंगे, चलो 200 रुपया देंगे, एग्जाम्पल 200 रुपया देंगे। तो इसने बोला क्या, हाँ अरे हम तो एक बंदर नहीं पकड़ के सके, हमारे पहाड़ में तो बहुत बंदर रहता है। तो उसने एक बंदर को पकड़ के लेकर आया तो उसको 200 रुपया हो गया। दूसरा बंदर भी एक बंदर को पकड़ के लेकर आया, उसका 200 रुपया हो गया। तो उसने भी ऐसे सभी लोग को ऐसे बंदर पकड़ने शुरू कर दिया। बंदर पहाड़ में ख़त्म हो गए। पहाड़ में ख़त्म होने के बाद उसने बोला, साहब ने बोला, एक बाउंड्री रख दिया साहब ने, और वहाँ पर बंदर लोग को रख लिया। बंदर को रखने के बाद एक सिक्योरिटी ओवर खड़ा कर दिया। सिक्योरिटी को तो पैसा तो मिलेगा ही, अब बंदर तो पहाड़ में तो ख़त्म हो गए, फिनिश, जीरो। पहाड़ में बंदर ख़त्म हो गए, ठीक है, पहाड़ में बंदर ख़त्म हो गए। तो साहब तो चला गया। रास्ता में पुलिस ने उसको पकड़ लिया। उनसे पूछा, अगर इन मासूम बंदर लोग को आपने काहे पकड़ के रखा है? वो कुछ ने जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि उसका कोई पास कागज पत्र नहीं था, डॉक्यूमेंट नहीं था। तो उसको जेल में, मलिक को जेल में, जो बंदर पकड़ने के लिए बोलता उनको जेल में डाल दिया। जेल में डालने के बाद जो यहाँ पर पब्लिक है, पब्लिक ने बोल दिया दोस्तों, पब्लिक ने क्या बोला, इन लोग सिक्योरिटी से पब्लिक ने बोला, अरे सिक्योरिटी साहब आप इन बंदर को हमें दे दो,
और दूसरा बंदर तो हमें ये बंदर को देखो यहाँ पर ये जो घिरा हुआ है, बहुत बंदर है, घिरा हुआ जगह में तो बहुत बंदर है, और साहब पहचान नहीं कर पाएगा कितना बंदर था कितना नहीं। आप एक बंदर दे दो या 2 बंदर दे दो, सभी लोग ऐसे मंगा का एक बंदर में अगर हम 200 रुपये से बेचेंगे तो हम एक बंदर को 100 रुपये में आप हमें दे दो, तो क्या आपका भी कमाई हो और हमारा भी 100 रुपये कमाई हो। तो उसने कम से कम 50 को बंदर उसने बेच लिया, ठीक है, कितना 50 को तो उसने 50 को बेच लिया, तो इसका भी कमाई हो गया है 5000, और इनका कमाई हो गया, सिक्योरिटी का कमाई हो गया है। और इनको जो बंदर खरीदा है, इनको बंदर बेचने के लिए ये साहब तो नहीं आ रहा है खरीदने के लिए, और ये भी नहीं बेच पा रहा है, कौन खरीद लेगा। तो फायदा किसका हुआ, सिक्योरिटी का हुआ। इसी प्रकार पहले बार भी ऐसे कंपनी आया था जो जिस प्रकार बंदर खरीदता था, उसी प्रकार ही यहाँ पर बंदर खरीदने वाला जैसे ही कंपनी आया था, तो जो कोई कागज पत्र नहीं था, डॉक्यूमेंट नहीं था, उन लोग को बंदी में रखा गया है। और अभी ये कंपनी नहीं चला पा रहा, वो कंपनी इसलिए बंद हो गया। तो आप लोग बोल रहा है कि ये कंपनी भाग जा रहेगा, तो ये भागने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें हर एक डॉक्यूमेंट्स है। जो बंदर पकड़ने के जैसे नहीं है कि वो डॉक्यूमेंट नहीं था, ये इसमें भी नहीं है, हर एक डॉक्यूमेंट्स है। सो इसमें डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आइडेंटिटी कार्ड भी मिलता है, आइडेंटिटी कार्ड भी मिलता है, इसमें आइडेंटिटी कार्ड भी मिलता है। क्या अच्छा नहीं है। एक काम करने के लिए एक दूसरे के पास जाना पड़ता है, या खुद अपना ही खुद करोगे ये काम। हर एक चीज़ का सफलता है, पेंशन, लोन और जो भी बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया काम चल रहा है इससे। तो क्या आप नहीं करोगे, ऐसे प्लान करना देते हो। और उन लोग को कभी हर समय फॉलो करना है, उन लोग को कभी छोड़ना नहीं, उनको बीच रास्ते में छोड़ना नहीं, और हर समय और जबरदस्त काम करना, उनको जोश देना है। उन लोग को फॉलो करना है और ज़बरदस्त काम दिलाना है, और को मदद करना है, और मदद कभी छोड़िए मत दोस्तों। और क्या करना है कि उन लोग को ज़बरदस्त काम करने का जोश देना है दोस्तों। और इसके बाद आप उन लोग को आप इनका प्लान के जैसे ऐसे का प्लान करोगे, तो आपका कोई ना कोई अब बहुत जल्दी आपका काम आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ना चाहिए दोस्तों। ये फाउंडेशन बहुत अच्छा है दोस्तों, आप करिए और अच्छा रहे, स्वस्थ रहे आप भी, और एक दूसरे को सहायता करते रहो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।